हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। हमने दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा पिछले क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी से संबंधित दो चार प्रश्न और है। जो आया हुआ प्रश्न है पहले उसको पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, मध्य पद को तोड़कर जब आप हल करते हैं, हल करने के बाद गुणनखंडन करके जब उसका कॉमन ज्ञात कर लेते हैं, तब आप क्या करते हैं, बारी बारी से एक को पक्षांतर करते हैं। आपने पढ़ा है पिछले कक्षा में, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। मध्य पद को तोड़कर जब गुणनखंडन करके हल करते हैं, उसमें मैंने आपको समझाया है। उसी से ही संबंधित प्रश्न को वो छोटे प्रश्न के रूप में पूछा था। कैसा था प्रश्न, हम समझ लेते हैं। प्रश्न आपका क्या था कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आपका प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये क्या है आपका प्रश्न है। ऐसा दिया है प्रश्न आपके पास में x-4 और x-2 बराबर में क्या लिखा है, 0। और इसका क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, वो मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप सभी जानते हो कि मूल किसको बोला जाता है, किसे कहते हैं मूल। ये जो चर दिख रहा है आपको आपके प्रश्न में, यहाँ पर है x-4 और x-2। तो जो भी चर होगा आपके प्रश्न में, उस चर का जो मान होगा द्विघात वाले समीकरण में, उस चर का जो मान होगा वो मान क्या कहलाएगा, आपका मूल कहलाएगा। तो मूल ज्ञात करने के लिए बोला, यानी वो किसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, x के मान को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपका क्या है, जब आप मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करके हल करते हैं तो आपको ऐसा मिलता है। उसके बाद हम इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक साइड में बारी बारी से पहले इसको पक्षांतर कर लेते हैं और दूसरी बार में उसको पक्षांतर करके लिखते हैं। वही गणित है, बस आधा हिस्सा पूछा है और छोटे रूप में पूछ लिया है, छोटे नंबर कम अंक के लिए। कैसे करेंगे, सेम वही काम आपको करना है। बारी बारी से हम पक्षांतर कर लेंगे। आपके पास क्या है, x-4 और x-2 बराबर 0। एक बार हम इसका पक्षांतर करेंगे, बांट लेते हैं दो साइड में। शुरू बार में हम इसको पक्षांतर करेंगे तो बायां साइड में आपके पास क्या शेष बचेगा, x-4। बायां साइड में है x-4 बराबर, दायां साइड में पहले 0 है तो हमने 0 को लिख लिया। उसके बाद x-2 का इतने का इसके साथ में क्या हो रहा है, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा। गुणा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। तो ये भाग में बदल लिया। आप सभी जानते हो कि अगर अंश में 0 होता है तो उस पूरे का मान कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 0। अब इस -4 का पक्षांतर कर देंगे। हम सब जानते हैं कि माइनस पक्षांतर होकर किस में परिवर्तित हो जाता है, प्लस में। 0 पहले से है तो पहले लिख लिया, -4 किस में परिवर्तित हो गया, +4 में। अब इसको हल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4। x का एक मान मिल गया, कितना, 4। अब जब इधर हल करेंगे तो अब की बार हम पक्षांतर करेंगे किसको, x-4 को। तो बायां साइड में बचेगा x-2, दायां साइड में पहले से 0 है तो पहले हमने 0 को लिख लिया। x-4 का इतने के साथ में क्या हो रहा है, गुणा। पक्षांतर होगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। अब आप जानते ही हो कि अंश में 0 होने से पूरे का मान क्या हो जाता है, 0। तो बराबर 0। हम इसका पक्षांतर कर देंगे, 2 का माइनस है उधर जाके किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में। हल करने से आपको x का दूसरा मान क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी इस द्विघात समीकरण के दो मूल कौन कौन से हैं, 4 और 2 है। चलिए, एक प्रश्न ये है, 2-3 प्रश्न और है, उसको मैं समझा दे रही हूँ आपको बारी बारी से। अगर इस प्रकार से आ गया तो आप ऐसा बना सकते हो। वही है जो मध्य पद में तोड़कर बनाते हैं। बारी बारी से पक्षांतर करना है और आपको क्या करना है, दिए गए चर
x है तो x का मान, y है तो y का मान ज्ञात कर लेना है आपको। 3 प्रश्न है इसका। तीनों प्रश्नों को पूछा गया था 2019 में, 3 अलग अलग सेट में पूछा गया था। छोटा प्रश्न तीनों सेट में अलग अलग होता है, आप सभी जानते हो कि जो छोटा प्रश्न है वो अलग अलग होगा तीनों सेट में। तो तीनों सेट में पूछा गया था ABC, 3 प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, तीनों को ही समझ लेते हैं। देखिए, मूल ज्ञात करना है, एक एक करके समझते हैं। आपके पास प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0, ये है आपका प्रश्न। इसको क्या करना है, आपको हल करना है, हल कर मूल ज्ञात करके बताना है। अब मूल बोला है यानी जाहिर सी बात है कि 2 मान मिलेगा आपको, क्योंकि एक द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने पद दिख रहे हैं आपको, 2 ही पद दिख रहे हैं। अभी तक जब आपने पढ़ा मध्य पद को तोड़कर हल करते समय और फिर सूत्र विधि से, तो इसमें 3-3 पद होता था। शुरू वाले में घात 2, फिर घात 1 वाला और फिर अचर पद होता था, और बराबर के दायां साइड में क्या होता था, 0। यहाँ पर केवल 2 ही पद दिख रहा है आपको और बराबर में क्या है आपका 0 है। इसको आपको क्या करना है, हल करके मूल ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो सूत्र विधि लगा नहीं पाएंगे क्योंकि तीसरा वाला तो है ही नहीं। मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे, तीसरा वाला नहीं है बोल के। क्या करना है, अभी आपको कॉमन निकालना है। आपको देखना है कि ऐसा क्या चीज है जो दोनों के पास में है। हमारा प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। हमें करना क्या होगा, इसमें से जो भी कॉमन दिख रहा है आपको कॉमन बाहर निकाल लेना है। देखिए इसके पास 2 x है, x गुणा x, और यहाँ पर कितना है, 10 गुणा x, यानी x इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमने क्या किया, उस x को कॉमन बाहर निकाल लिया। अब एक ही x इसके पास है, वो तो बाहर आ चुका है, और इसके पास 2x है, उसमें से 1x बाहर आ चुका है। अब बचा ही नहीं, इसमें केवल x बचेगा और इसमें क्या बचेगा, 10 बचेगा, जो कॉमन नहीं है, जो दोनों में नहीं है। तो बचे वाले को हमने कोष्टक में लिख लिया, x माइनस 10 बराबर 0। अब वैसे ही करना है आपको, क्या बारी बारी से पक्षांतर करना होगा। एक बार इसको पक्षांतर कर देंगे x को, और एक बार x माइनस 10 को। शुरू बार में x माइनस 10 को अगर हम पक्षांतर करें तो बाया साइड में क्या बचेगा आपके पास में, x बराबर का बराबर, 0 का 0, x माइनस 10 का इस x के साथ में हो रहा है क्या, गुणा। पक्षांतर होगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। अब आप जानते ही हो कि इसका मान कितना होगा, 0, यानी x का एक मान मिल गया क्या, 0। अब दूसरे मान को ज्ञात करेंगे तो अब की बार पक्षांतर करेंगे इस x को। बाया साइड में आपके पास बचेगा x माइनस 10 बराबर में, दाया साइड में 0 है तो 0 लिख लिए। इस x का इतने के साथ में हो रहा है क्या, गुणा। पक्षांतर होगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। अब इतने का मान क्या हो जाएगा आपका, 0। तो x माइनस 10 बराबर 0। अब 10 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस है, दायां तरफ जाके किसमें बदल जाएगा, वो प्लस में। 0 पहले है तो पहले ही लिख लिया, माइनस बदल गया प्लस में, प्लस 10। हल करने से कितना मिल जाएगा, x का मान 10। 2 मूल चाहिए था, 2 मूल मिला, एक का मान मिला 0 और दूसरे का मान मिला कितना, 10। ये ए सेट में पूछा गया था। एक प्रश्न आपको यहाँ समझा रही हूँ जो सेट बी में पूछा गया था, वैसा ही है, बस संख्या को बदल के दे दिया है। आपके पास प्रश्न है x माइनस 9x बराबर 0। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात कर बताना है। सेम उसी के जैसा बनेगा। छोटा प्रश्न अलग अलग जरूर होता है लेकिन पैटर्न वही रहता है, पैटर्न वो बदलता नहीं है। तीनों सेट का पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ वो संख्या को बदलकर पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 9x बराबर 0। हम करेंगे क्या, x को कॉमन निकाल देंगे, अंदर में शेष बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। अब ठीक इसी के प्रकार
इसी प्रकार से हम बारी बारी से पक्षांतर करेंगे। पहले हम इतने का पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 के बटे में x माइनस 9, पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। अब किसको पक्षांतर करेंगे इस साइड में, इसका बायां साइड में क्या शेष बचेगा, x माइनस 9 बराबर में है 0 और इस बटे गुणा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। अब इसको हल करेंगे तो x माइनस 9 बराबर पूरे का मान हो जाएगा 0, 9 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस था बदल गया किसमें, प्लस में। अब इतने को हल करने से x का मान मिल जाएगा कितना, 9 मिल जाएगा। ये पूछा गया था सेट ए में, ये पूछा गया था सेट बी में। सेट सी में भी प्रश्न पूछा गया था, उसको भी बता दे रही हूँ। तीनों सेट का हो जाएगा, 10 वाला ए में, 9 वाला आपका सेट बी में पूछा गया था। सेट सी में जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर 0, इसको हल करने के लिए दिया था। सेम प्रश्न है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो है उसको एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर 0। शुरू बार में कॉमन जो भी निकलेगा उसको आपको बाहर निकाल लेना है कॉमन को, तो हम देख के ही समझ गए कि क्या निकलने वाला है कॉमन के रूप में, x बचेगा यहाँ x, ये माइनस 11 बराबर 0। बारी बारी से पक्षांतर करके हल कर लेते हैं। शुरू में इसको पक्षांतर करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ गुणा है किसमें बदल गया, भाग में। अब पूरे का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अंश में 0 है इसलिए। अब किसको पक्षांतर करेंगे, x को, बायां साइड में बचेगा x माइनस 11 बराबर, दायां साइड में 0 है तो 0 को लिख लिया, x का इसके साथ में गुणा हो रहा था, पक्षांतर होके भाग में परिवर्तित हो गया। अब इसको हल करेंगे तो मिलेगा x माइनस 11 बराबर 0। अब 11 का पक्षांतर करेंगे, माइनस है किसमें परिवर्तित हो गया, प्लस में। हल करने से x का मान कितना मिल जाएगा आपको, 11। ये मिला 2 मूल, x बराबर 0 और x बराबर 11। सरल है, बस आपको क्या करना है, एक ही लाइन सबसे शुरू में ऊपर में ध्यान रखना है, उसको क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकल जाएगा तो बारी बारी सा पक्षांतर करके आप उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, जैसे मध्य पद में तोड़कर बनाते हैं वैसा। चलिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।